नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 के विज्ञान विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। अगर आपने इसके पहले भाग का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख ले पहले, है ना। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और इसके पहले जो पाठ पहला अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपका अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मिश्रण को अच्छे से समझा था, और उसके बाद सबसे लास्ट का जो टॉपिक है, जो आपको हम बताए थे कि इसको पहले पढ़ना है ना, शुद्ध पदार्थों क्या प्रकार है, इसको आप अच्छे से पढ़ लिए थे। ठीक, आज जो हम लोग पढ़ेंगे, और देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन 2 प्रश्नों को भी हल कर लिया था। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे विलयन क्या है। तो आप कॉपी और कलम अपने पास रख लें, और जहाँ भी आपको ज़रूरत लगे, जहाँ भी हम कहें वहाँ पे आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके जितने भी नोट्स लिखवाए जाएँ उसको आप लिखते चलें। हमारा टॉपिक है विलयन क्या है। विलयन को इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ देखिए, विलयन जो है, जिसको इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियो में मिश्रण और मिश्रण का जो प्रकार था, समांगी विसमांगी मिश्रण, उसको अच्छे से समझा होगा तो आपको यह एकदम अच्छे से समझ में आएगा। मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। मतलब 2 पदार्थ एकदम ऐसा मिल जाए कि जो हमको आंखों से दिखाई नहीं पड़े कि 2 पदार्थ है, उसको हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण विलयन कहेंगे। ठीक, जैसे देखिए नींबू पानी का घोल है ना, आप पानी में जब नींबू मिला देंगे तो आप तो पहचान पाइएगा कि कहाँ नींबू का ये कण है, कहाँ पानी का कण है, नहीं पहचान सकते हैं, है ना, दोनों एक जैसा हो जाता है। वैसे ही हवा है ना, हवा भी क्या है, विलयन है। हवा आप देखेंगे तो आप पहचान सकते हैं कि कौन नाइट्रोजन है, कौन ऑक्सीजन है, नहीं पहचान सकते हैं, है ना, वो विलयन हो गया। जैसे वैसे ही देखिए यहाँ पीतल है, तो पीतल जो है ये जिंक और कॉपर का मिश्रण है। ठीक, जिंक और कॉपर को मिला देने से क्या बनता है, पीतल बन जाता है। तो पीतल को आप देख के बता सकते हैं कौन जिंक का कण है और कौन ये कॉपर का कण है, नहीं बता सकते हैं, है ना। तो यह सब क्या है, विलयन है, इसको कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक, अब देखिए विलयन जो है यह 3 प्रकार का है। पहला ठोस विलयन है ना, उसके बाद गैसीय विलयन, उसके बाद तरल विलयन। हम तीनों को एक एक करके जैसे एक बार देख लेते हैं। ठोस विलयन को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, गैसीय विलयन को कहते हैं गैसियस सॉल्यूशन, और तरल विलयन को कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। पहला है आपका ठोस विलयन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए ठोस पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, ठोस विलयन कहलाता है। ठीक, मतलब 2 ठोस पदार्थ जब समांगी मिश्रण होता है, मतलब आप उसको पहचान नहीं सकते हैं कौन कौन पदार्थ है, उसको क्या कहते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। जैसे देखिए मिश्र धातु है ना, धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु। इस मिश्र धातु को इंग्लिश में कहते हैं एलोएज। ठीक, ALLOY, एलोए। ठीक, अब देखिए कुछ मिश्र धातु है और वह किस किस धातु से मिलकर बना है, उसको आप याद कर लेंगे लिखकर। ठीक, जैसे देखिए पीतल है, इस पीतल को इंग्लिश में कहते हैं ब्रास। ठीक है, BRASS, पीतल को इंग्लिश में कहते हैं ब्रास। पीतल देखिए यह 2 चीज़ों से मिलकर बना है, तांबा कॉपर और जस्ता यानी जिंक से। ठीक, तांबा को कॉपर कहते हैं और जस्ता को जिंक कहते हैं। तांबा और जस्ता मिलकर क्या बन गया है, पीतल। पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक, और तांबा और जस्ता क्या है, धातु है। तो 2 धातुओं का क्या है, समांगी मिश्रण है पीतल। वैसे ही देखिए स्टील है ना, स्टील किसी चीज़ से मिलकर बना है, लोहा क्रोमियम और कार्बन से मिलकर क्या बना है, स्टील बना है। स्टील भी एक मिश्र धातु है, एलोय है। वैसे ही देखिए कांसा, जिसको इंग्लिश में ब्रोंज कहते हैं, यह भी एक मिश्र धातु है, एलोय है। यह किसी से मिलकर बना है, तांबा और टिन से मिलकर बना है। वैसे ही देखिए सोल्डर, आप देखिएगा आपका कुछ ये बिजली का सामान कुछ ख़राब हो जाता है तो उसको क्या करता है, ये सोल्डर से उसको जोड़ता है ना, सोल्डर गर्म करके। तो वह सोल्डर जो है वह भी एक मिश्र धातु है। वह किससे मिलकर बना है, सीसा यानी लीड और टीन से मिलकर बना है। ठीक है, तो ठोस विलयन क्या है आप समझ गए, है ना। मिश्र धातु को ही हम ठोस विलयन कहते हैं जनरली। अब हम आगे चलते हैं गैसीय विलयन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गैसियस सॉल्यूशन। तो देखिए जिस तरह ठोस विलयन ठोस पदार्थों का समांगी मिश्रण था, वैसे ही गैसीय विलयन भी क्या है, गैसीय पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ठीक, एकदम आसान है यार। जैसे देखिए हवा, आप जो हवा सांस लेते हैं, है ना, आपके घर के आसपास जो हवा है ना, वह हवा जो है वह बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। उस हवा में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और भी क्या है, बहुत सारा अन्य गैस है। ठीक, तो यह क्या कहलाएगा, गैसीय विलयन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला है तरल विलयन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। देखिए तरल पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, तरल विलयन कहलाता है। अब जैसे देखिए नींबू पानी का घोल है ना, वह तरल पदार्थ है। चीनी पानी का घोल क्या कहलाएगा, तरल विलयन कहलाएगा।
नमक पानी का घोल क्या कहलाएगा? तरल विलयन कहलाएगा। ये दूध पानी का घोल क्या कहलाएगा? तरल विलयन, है ना। तो यह सब तरल विलयन का उदाहरण है। तो ऐसा आप समझ गए होंगे कि ठोस विलयन, गैसीय विलयन और तरल विलयन क्या है। अब देखिए हम समझते हैं विलयन को अच्छे से। विलयन जिसको अभी हम आप पढ़े हैं, है ना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। तो विलयन जो है वह दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला है विलायक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोलवेंट, है ना, और दूसरा है विलेय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोल्यूट। विलयन जो है वह विलायक और विलेय से मिलकर क्या होता है? बनता है। अब जैसे मान लीजिए चीनी पानी का विलयन है, ठीक है, चीनी पानी का विलयन, ठीक। तो इस विलयन में पानी ज़्यादा होगा, है ना, और पानी क्या करेगा? चीनी को घुलाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा उसको हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो पानी इसमें क्या हो गया? विलायक। यह चीनी को घुलाएगा, है ना, तो पानी क्या हो गया? विलायक। और यह चीनी जो है वह क्या हो जाएगा? विलेय। यह विलायक, जिसको इंग्लिश में सोलवेंट कहते हैं, यह है जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है तथा दूसरे घटकों को क्या करता है? विलयन में मिलाता है। उसको क्या कहते हैं? हम विलायक कहते हैं, ठीक है। और अगला है विलेय, है ना। जो चीनी पानी का घोल में पानी क्या था? विलायक था, और चीनी क्या था? विलेय था। तो विलेय किसको कहते हैं? जो कम मात्रा में होता है, ठीक, जो कम मात्रा में होता है तथा विलायक में घुला रहता है ना, उसको क्या कहते हैं? हम विलेय कहते हैं। तो विलायक क्या है और विलेय क्या है, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब आते हैं यहाँ पर किताब में, देखिए यहाँ उदाहरण के लिए यहाँ दिया है चीनी और जल का विलयन क्या है? एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी क्या है? विलेय है। आप अभी समझे हैं विलेय क्या है ना, और विलायक क्या है। इसमें चीनी क्या है? विलेय है, और जल क्या है? विलायक है। वैसे ही देखिए आगे, देखिए कुछ यहाँ देखिए आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है ना। आयोडीन और अल्कोहल को हम क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन कहते हैं, ठीक। इसमें आयोडीन विलेय है और अल्कोहल विलायक है। वैसे ही देखिए यहाँ वायु गैस का विलयन है ना। जो हमारे आसपास का जो हवा है, जो आपको हम बताएं, वह क्या है? गैस का विलयन है। इसमें मुख्यतः दो घटक है ना, बहुत सारे घटक है, लेकिन मुख्यतः दो घटक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना है? 21%, और नाइट्रोजन कितना है? 78%, ठीक है। इसी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का क्या है? समांगी मिश्रण है, ठीक। जिसमें इसको आप लिख लेंगे, इस पॉइंट को, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सीजन कितना है हमारे हवा में? 21%, और नाइट्रोजन कितना है? 78%। यह दोनों का समांगी मिश्रण है। अब देखिए इसमें नाइट्रोजन को हम क्या कहते हैं? देखिए नाइट्रोजन को यहाँ ऊपर देखिए वायु का विलायक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम विलायक कहते हैं। और वायु में उपलब्ध दूसरी गैस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, यह सब बहुत कम मात्रा में है ना, इसलिए यह सब गैस क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा, ठीक है। तो अब देखिए विलयन के गुण को हम समझते हैं अच्छे से, है ना। इसको आपको अपने कॉपी में लिख लेंगे। हम जो कॉपी में लिखवाए हैं, लिखवा के आपको जो समझा रहे हैं उसको तो आप लिखेंगे ही, एकदम ज़रूर से ज़रूर लिखेंगे। और किताब में से भी कुछ पॉइंट आप लिखते चलेंगे। जैसे देखिए विलयन, एक यहाँ देखिए विलयन के गुण, इसको आप लिख लेंगे ऊपर में, और लिखेंगे विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण है ना। इसको आप पढ़ चुके हैं, इसको लिख भी लेंगे तो अच्छे से ध्यान में रहेगा। अगला लिखेंगे आप विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻9 मीटर होता है, ठीक है। अगर आपने ये घात और घातांक पढ़ा होगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा, है ना। विलयन का जो कण है वह, उसका व्यास कितना होता है? डायमीटर 1 नैनोमीटर होता है, ठीक। 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, ठीक है। इसलिए वे हमारे आँखों से क्या होते हैं? दिखाई नहीं देते हैं। देखिए इसका अगला जो पॉइंट है, अपने छोटे होने के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, है ना। तो इसको अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आगे जब हम कोलाइडल विलयन समझाएंगे तब आपको यह पॉइंट अच्छे समझ में आ जाएगा, इसलिए इसको आप नहीं लिखेंगे इस पॉइंट को। देखिए अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि छाननी की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है, ठीक। कहने का मतलब है कि अगर आप पानी में चीनी मिला देंगे तो क्या आप उसको कपड़ा से या कुछ किसी भी चीज़ से छानेंगे तो चीनी अलग हो जाएगा? नहीं होगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है। और इसे देखिए इसी में एक अगला पॉइंट यह भी है, इसको भी आप लिखेंगे कि विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, है ना। कुछ ऐसे कण हैं जिनको आप पानी में मिला देंगे और उसको घोल, जैसे मिट्टी को आप पानी में मिला देंगे और उसको अच्छे से घोल देंगे और उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा? मिट्टी का कण जो है वह पानी में नीचे ग्लास के नीचे बैठ जाएगा। लेकिन जब आप पानी में चीनी मिला देंगे, है ना, और उसको कितना भी देर तक लिए छोड़ देंगे तो चीनी का कण नीचे नहीं बैठेगा, ठीक। तो विलयन का यही गुण है, 1, 2, ये 3 और 4 नंबर में इसको भी आप लिख लेंगे। अब जो हमारा अगला टॉपिक को जो हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, वह है विलयन की सांद्रता।
इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, विलयन की सांद्रता को समझने के लिए सबसे पहले हम एक उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं, है ना। आपसे एक प्रश्न करते हैं, है ना, उसके बाद आपको देखिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा यह विलयन की सांद्रता। आप क्या करें, आपके घर में चीनी होगा, ग्लास होगा, पानी होगा और चम्मच होगा। आप क्या करें, एक ग्लास में शीशा ग्लास लें, ठीक, उसमें एक गिलास पानी ले लें और एक चम्मच ले लें और बहुत सारा चीनी ले लें, ठीक। अब देखिए उस शीशे के ग्लास में जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें क्या करें कि एक चम्मच चीनी ले और उसमें पानी में डाल दे और चम्मच से क्या करें उसको घोल दे, तो वह एक चम्मच चीनी मिल जाएगा उस पानी में, है ना। फिर दूसरा चम्मच चीनी उठाएं और फिर उस क्या करें उस गिलास में डालें और फिर उसको घोले, है ना, दूसरा चम्मच भी घुल जाएगा। वैसे ही आप क्या करें, तीसरा चम्मच चीनी उठाए उसको घोलते जाएं, फिर चौथा चम्मच उठाए और उसमें पानी में घोल दे, है ना। ऐसे ही आप 4 चम्मच 5 चम्मच, है ना, 6 चम्मच आप जितना घुल सकता है उसमें घुलाते जाए उस गिलास में। तो क्या जितना चीनी आप चाहेंगे उतना चीनी आप उसमें घुला सकते हैं उस गिलास में? सोच के देखिए, या फिर अगर आपके घर में यह सब है तो आप करके देखिए, है ना। क्या आप जितना चीनी उसमें घुलाना चाहेंगे उस गिलास के पानी में, है ना, क्या सारा चीनी घुल जाएगा? जी नहीं, नहीं घुलेगा, है ना। एक समय ऐसा आएगा कि जब आप वह चीनी उस गिलास में डालेंगे, है ना, उसके बाद चम्मच आप उसको हिलाते रह जाएंगे गिलास में, लेकिन वह चीनी क्या होगा उसमें नहीं घुलेगा, ठीक है। अब क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि उस पानी में जितना ये छिद्र बचा हुआ था, है ना, 2 कणों के भी जितना जगह बचा हुआ था, है ना, उसका स्थान वह चीनी ले चुका है। अब उस पानी में ये पानी का जो कण है उसमें अब जगह नहीं बचा है ना, तो अब वह चीनी क्या होगा उस पानी में नहीं घुलेगा, ठीक। अब हम समझते हैं विलयन की सांद्रता। तो देखिए, विलयन की सांद्रता जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसका परिभाषा है किसी विलयन के इकाई आयतन में विलेय पदार्थ की उपस्थित मात्रा को क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक। अब जैसे चीनी पानी का जो घोल होता है ना, इसको उदाहरण से आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक, इसलिए उदाहरण पे आप ध्यान दीजिए। चीनी पानी का जो घोल होता है उसको क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। उसमें पानी क्या है? विलायक है, और चीनी क्या है? विलयन है, ये विलेय है चीनी, ठीक। तो किसी विलायक में के इकाई आयतन में विलेय पदार्थ की उपस्थित मात्रा को क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता। मतलब किसी चीनी पानी का घोल में, है ना, उस घोल में चीनी कितना डाला हुआ है उसी को क्या कहते हैं? हम उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। या नमक पानी का घोल में कितना नमक डाला हुआ है उसमें, उसी को हम क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता। आशा है समझ गए होंगे आप। अब देखिए इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए उसका सांद्रता जो है वह उसका नापने का कुछ ये टर्म सब दिया हुआ है। तनु है ना, तनु, सांद्र, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। अब देखिए इस पांचों को हम अच्छे से समझते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम समझते हैं इस तनु और सांद्र को, है ना। तनु को इंग्लिश में कहते हैं डाइल्यूट। मतलब किसी विलयन में विलेय की मात्रा कम हो तो इसे क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। जैसे चीनी पानी का घोल में चीनी कम हो, यानी 1 ही चम्मच हो, मतलब थोड़ा हो, है ना, तो हम क्या कहेंगे? उसको तनु विलयन कहेंगे, ठीक, डाइल्यूट, ठीक है। अच्छा, उसी विलयन में अगर चीनी पानी का विलयन में अगर चीनी का मात्रा बहुत ज़्यादा कर दें हम, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? सांद्र, यानी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक। किसी विलयन में विलेय की मात्रा ज़्यादा हो तो इसे क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं, ठीक है। तो तनु और सांद्र क्या है आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। यह कुछ भी नहीं है, बस यह तुलना कर रहा है ना। हम तनु और सांद्र से हम क्या करते हैं? हम तुलना करते हैं, ठीक है। मतलब तनु मतलब चीनी कम मात्रा में है, और सांद्र मतलब क्या है? उस पानी में चीनी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है, समझ गए आप। अब हम समझते हैं संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त क्या है। अब देखिए इसमें है पहला संतृप्त विलयन। यह है किसी विलयन में निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक में और अधिक नहीं घुल सकता, तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। इसको आप फिर से अच्छे से समझिए कि किसी विलयन में निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक में और अधिक नहीं घुले, है ना, और अधिक नहीं घुल सकता। जैसे चीनी का पानी का जो घोल आप अभी पढ़े हैं थोड़ा देर पहले उदाहरण, है ना। तो पानी में आप जब चीनी मिलाते जाएंगे, 1 गिलास पानी में चीनी मिलाते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब वह चीनी उस पानी में अब नहीं घुलेगा, है ना। तो कहने का मतलब अब नहीं घुलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वह जो विलयन है वह संतृप्त हो गया, ठीक। वह संतृप्त हो गया कहने का मतलब पानी के कणों के बीच में जितना जगह था उतना चीनी ले लिया, अब उसमें कोई भी जगह नहीं है चीनी को घुलने के लिए। तो ऐसा विलयन को क्या कहेंगे? हम संतृप्त विलयन कहेंगे, ठीक है। आप समझ गए संतृप्त विलयन किसे कहते हैं अच्छे से। अगला है असंतृप्त विलयन,
ठीक, मतलब किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता यानी घुलने की क्षमता से कम हो तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन। मतलब एक गिलास पानी में जितना चीनी मिल सकता है ना, जैसे संतृप्त विलयन में एक गिलास पानी में जितना चीनी मिल सकता है उससे कम ही चीनी अभी डाले हुए हैं आप, है ना। कहने का मतलब है कि उसमें और चीनी अभी मिल सकता है ना, और चीनी अभी उसमें घुल सकता है, तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन। मतलब उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होता है? घुलने की क्षमता से कम होता है, संतृप्तता से कम होता है, ठीक है। अब देखिए इसी में अगला है अति संतृप्त विलयन। मतलब अब जैसे मान लीजिए आप चीनी पानी का घोल है ना, ये एक गिलास पानी ले लिया और उसमें आप चीनी मिलाने लगे, मिलाते 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 एक समय ऐसा आएगा कि वह चीनी उस पानी में क्या होगा? नहीं घुलेगा। इसको आप समझिएगा अच्छे से। एक समय ऐसा आएगा कि वह चीनी जो है वह उस पानी में क्या होगा? नहीं घुलेगा। लेकिन जब आप उसी पानी को क्या करेंगे? गर्म कर देंगे, यानी उस पानी का तापमान आप बढ़ा देंगे, तो अब उसमें है ना थोड़ा सा और चीनी घुल सकता है, ठीक। आप उसको जितना गर्म करेंगे पानी को, उसमें आप क्या कर सकते हैं? और उसमें आप चीनी को घोल सकते हैं, उसमें और चीनी आप मिला सकते हैं, ठीक। तो ऐसा विलयन को हम क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता यानी घुलने की क्षमता से अधिक हो तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक। मतलब उस पानी में जितना विलेय मतलब चीनी घुल सकता है, उससे क्या किया? उससे और अधिक का चीनी आप घुला दिए। कैसे? उस पानी को गर्म करके, है ना। तो उसको हम कहेंगे अति संतृप्त विलयन। तो संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त आप अच्छे से अब समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए एक सूत्र है, इसको आप अपने कॉपी में लिख ले, यह आगे प्रश्न को हल करने में आपको इस सूत्र का जरूरत पड़ेगा। विलयन की सांद्रता, मतलब किसी विलयन का जो सांद्रता है वह कैसे निकाला जाता है? मतलब विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, मतलब विलेय पदार्थ का जितना वजन होता है बटा विलयन का द्रव्यमान, मतलब पूरे विलयन का द्रव्यमान, है ना, गुने 100, ठीक है। तो इस सूत्र से हमको क्या निकलेगा? विलयन की सांद्रता निकलेगा। तो आगे प्रश्न बनाने में, हल करने में हमको है ना इसका मदद लेना पड़ेगा, इसलिए इसको आप लिख लें अपने कॉपी में। तो आप विलयन को अच्छे से समझ चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है निलंबन। इसको इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंशन। आइए हम समझते हैं निलंबन है क्या। तो निलंबन, जो इंग्लिश में सस्पेंशन कहते हैं, यह एक विसमांगी मिश्रण है। विसमांगी मिश्रण जिसको आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, जिसमें विलेय पदार्थ के कण विलयन में घुलते नहीं हैं बल्कि क्या होते हैं? निलंबित रहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है? विलेय पदार्थ का जो कण होता है वह विलयन में अच्छे से घुलता नहीं है, बस निलंबित रहता है, ठीक। अच्छा, इन निलंबित कणों को हम अपने आँखों से देख भी सकते हैं। अब जैसे देखिए मिट्टी पानी का घोल, है ना। पानी में आप जब मिट्टी को घोलेंगे तो मिट्टी का कण जो है आप उसको आँखों से देख सकते हैं, ठीक है। शीशा गिलास में आप जब घोलेंगे तो आप मिट्टी का कण को क्या कर सकते हैं? उसको आँखों से देख सकते हैं, ठीक। अच्छा, उसको बहुत देर के लिए शांत छोड़ दीजिएगा तो वह मिट्टी का कण क्या होगा? पानी के नीचे धीरे 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 आके बैठ जाएगा, ठीक। अच्छा, इसको आप छानन विधि द्वारा अलग भी कर सकते हैं। वैसे ही देखिए आटा पानी का मिश्रण, है ना। आटा में जब पानी में जब आप आटा मिलाएंगे तो वह क्या हो जाएगा? आटा फैल जाएगा, पानी में मिलेगा नहीं, घुलेगा नहीं, लेकिन उस पानी में क्या होगा? फैल जाएगा आटा, ठीक है। और जब उसको आप छोड़ देंगे बहुत देर के लिए तो वह आटा क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। वैसे ही देखिए हवा में धूल कणों का मिश्रण, है ना। हवा में क्या होता है? धूल कण ये मिल जाता है, तो यह भी क्या होता है? मिलता नहीं है, निलंबित रहता है हवा में, ठीक है। जब हवा शांत हो जाएगा तो वह धूल क्या होगा? धीरे 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 अपने आप नीचे बैठ जाएगा, ठीक। तो निलंबन सस्पेंशन क्या है आप समझ गए अच्छे से। अब आइए इसका कुछ गुण है, इसको हम लिख लेते हैं। निलंबन के गुणधर्म, देखिए इसको आप लिख लेंगे। यह क्या है? यह एक विसमांगी मिश्रण है, ठीक है। अगला है इन कणों को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, इसको तो आप लिखे ही हैं और इसको भी आप लिखे हैं। देखिए अगला है, ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे इनका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। मतलब इस निलंबित कण को, जैसे मान लीजिए आप शीशा ग्लास में मिट्टी पानी को जब आप घोल देंगे, ठीक है, देखिए इस यहाँ पे दिया हुआ है, इस ग्लास में मिट्टी पानी को घोल देंगे और यहाँ से टॉर्च से जब आप इसको रोशनी बारेंगे, ठीक है, जब आप इसमें रोशनी बारेंगे तो मिट्टी का कण जो है वह क्या करेगा? वह प्रकाश को चारों तरफ फैला देगा, ठीक। वही बात यहाँ पे कह रहा है, निलंबित कण क्या करते हैं? प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। अगला है, जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। बताएं आपको, है ना। शांत छोड़ देने पर मिट्टी पानी का जो घोल होगा वह मिट्टी क्या होगा? धीरे 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 ग्लास के नीचे आके बैठ जाएगा। अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। मतलब निलंबन जो होता है वह अस्थायी नहीं होता है, वह अस्थायी होता है। अच्छा, इसको छानन विधि द्वारा आप इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। मतलब आप छान कर निलंबित कणों को आप उसको अलग भी कर सकते हैं पानी से या किसी भी विलयन से,
ठीक है, तो यह था निलंबन। अब आगे हम समझते हैं कोलाइडल विलयन क्या है। कोलाइडल विलयन जो इंग्लिश शब्द ही है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन, यह एक विसमांगी मिश्रण है। मतलब जैसा हम निलंबन में पढ़े थे वैसा ही कोलाइडल विलयन भी है। यह भी एक क्या है, विसमांगी मिश्रण ही है, जिसमें विलेय पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होने के कारण हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, पर विलयन में ये कण समान रूप से फैले होते हैं। ठीक है, समझ गए आप। देखिए निलंबन में क्या था कि विलेय पदार्थ का कण थोड़ा बड़ा था, वह हमारे आंखों से दिखाई पड़ रहा था, लेकिन कोलाइडल विलयन में विलेय पदार्थ के कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि वह हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो निलंबन और कोलाइडल विलयन में आप अंतर समझ गए, है ना। निलंबन में हमको आंखों से दिखाई पड़ रहा था उसका कण विलेय पदार्थ का, लेकिन कोलाइडल विलयन में उस विलेय पदार्थ का कण हमको आंखों से दिखाई नहीं देता है। ठीक, ये कण समान रूप से उस विलयन में क्या होता है, फैला रहता है। अब जैसे देखिए दूध, है ना, दूध भी क्या है, दूध एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल विलयन है। धुआं एक कोलाइडल विलयन है। यह हवा में कार्बन क्या हुआ है, मिला हुआ है समान रूप से, इतना अच्छा से मिला हुआ है कि हमको दिखाई नहीं पड़ता अच्छा ये कार्बन का कण कहाँ है, हवा कहाँ है। वैसे देखिए बादल, फेस क्रीम, रबर, पनीर इत्यादि, यह सब क्या है, यह सब कोलाइडल विलयन का उदाहरण है यह सब। अब आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे कोलाइडल विलयन में निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण क्या होता है, समांगी प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे कि ये मिश्रण क्या है, समांगी है। समांगी विसमांगी आप पिछले वीडियो में आप समझ चुके हैं जैसे, ठीक है। लेकिन वास्तविकता में ये विलयन क्या होता है, विसमांगी मिश्रण होता है, जैसे दूध। ठीक, अच्छा, कोलाइडल कणों को, ये कणों के छोटे आकार होने के कारण हम क्या करते हैं, कर सकते हैं, इसके आँखों से हम नहीं देख पाते हैं, इसको हम अभी परिभाषा में पढ़े हैं। लेकिन ये कण मतलब कोलाइडल विलयन के कण यह क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, फैला देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, है ना, यह कोलाइडल विलयन है, जैसे दूध है। इसमें जब आप प्रकाश को जब आप गुजारेंगे, मतलब टॉर्च से लाइट बारेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यह प्रकाश का जो कण है इसको क्या करता है, यह फैला देता है। ठीक है, देखिए इसी फैलाना को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। प्रकाश की किरण को फैलाना क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। अब आइए हम समझते हैं टिंडल प्रभाव है क्या। देखिए टिंडल प्रभाव, जिसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं, टिंडल नाम का वैज्ञानिक इसका खोज किया था, है ना। कोलाइडल विलयन के कण प्रकाश की किरण को आसानी से क्या करते हैं, फैला देते हैं। जब कोलाइडल विलयन से प्रकाश गुजारा जाता है तो वह कोलाइडल विलयन क्या करता है, प्रकाश के कण को फैला देता है चारों तरफ। इसी प्रकाश की किरण का फैलना क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव कुछ भी नहीं है, एकदम आसान चीज़ है, इसको आप भारी बिल्कुल ना समझे, है ना। बस इसी प्रकाश की किरण का फैल जाना क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। एकदम आसान है। अब देखिए कोलाइडल विलयन के घटक, जिस तरह विलयन का घटक था विलेय और विलायक, है ना, पानी चीनी घोल क्या कहते हैं, विलयन, उसमें चीनी विलेय है और पानी क्या है, विलायक है। उसी तरह कोलाइडल विलयन में भी दो घटक होते हैं। ठीक, परिक्षिप्त प्रावस्था और जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, है ना। यह देखिए जिस तरह विलयन में विलेय पदार्थ होता है, जैसे चीनी पानी का घोल में चीनी होता है, वैसे ही परिक्षिप्त प्रावस्था होता है कोलाइडल विलयन में। ठीक, और दूसरा है परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्सिंग मीडियम, मतलब विलायक पदार्थ की तरह जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है। ठीक, मतलब यह परिक्षेपण माध्यम, मान लीजिए यह विलायक है तो परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, यह विलेय है। अब जैसे उदाहरण ले लीजिए धुआं का। धुआं क्या है, कोलाइडल विलयन है, आप पढ़े हैं अभी, है ना। तो धुआं जो है वह कुछ नहीं है, वह हवा में कार्बन का कण मिला हुआ रहता है। ठीक, तो कार्बन का कण जो हुआ वह क्या हुआ, परिक्षिप्त प्रावस्था हुआ, और हवा जो हुआ वह क्या हुआ, वह परिक्षेपण माध्यम हुआ। ठीक है, देखिए आपके किताब में कुछ कोलाइडल विलयन का उदाहरण दिया हुआ है। ठीक, यहाँ देखिए इस कॉलम में परिक्षिप्त प्रावस्था है, यानी ये विलेय पदार्थ जिसको कहते हैं, है ना, इसका कॉलम है। और यहाँ है परिक्षेपण माध्यम यानी विलायक। ठीक, जिस माध्यम में यह कण घुला हुआ है उसका कॉलम यह है। ठीक, अच्छा, तो यह दो, जब गैस में द्रव मिला हुआ रहता है तो उसको क्या कहते हैं, एरोसोल। उसका उदाहरण क्या है, कोहरा, बादल, कुहासा। ठीक, वैसे ही गैस में जब ठोस का कण मिला हुआ रहता है तो ऐसे कोलाइडल कण को क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं। जैसे धुआं, स्वचालित वाहन का ये निथार जिसको एग्जॉस्ट कहते हैं। ठीक, वैसे ही ये द्रव में जब गैस का कण निलंबित रहता है, मतलब ये कोलाइडल विलयन रहता है,
तो उसको क्या क्या कहते हैं, फोम कहते हैं, है ना। जैसे शेविंग क्रीम, शेविंग फोम जो आता है। वैसे ही देखिए द्रव में जब द्रव का कण मिला हुआ रहता है तो ऐसे कोलाइडल विलयन को क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं, जैसे दूध, फेस क्रीम इत्यादि। ठीक है। वैसे ही द्रव में ठोस का कण जब मिला हुआ रहता है तो ऐसे कोलाइडल विलयन को क्या कहते हैं, सोल कहते हैं, जैसे मैग्नीशिया मिल्क या कीचड़, है ना, यह सब सोल का उदाहरण है। वैसे ही देखिए ठोस में जब गैस का कण मिला हुआ रहता है तो ऐसे ये कोलाइडल विलयन को क्या कहते हैं, फोम कहते हैं, जैसे फोम, रबर, स्पंज, प्यूमिस इत्यादि। ठीक है। वैसे देखिए ठोस में जब द्रव का कण मिला हुआ रहता है तो ऐसे कोलाइडल विलयन को हम क्या कहते हैं, जेल। ठीक, जैसे जेली, पनीर, मक्खन इत्यादि। ठीक। वैसे ही देखिए ठोस में जब ठोस का कण मिला हुआ रहता है तो ऐसे कोलाइडल विलयन को हम क्या कहते हैं, ठोस सोल कहते हैं, जैसे रंगीन रत्न पत्थर, ठीक, दुधिया कांच इत्यादि। तो इसको आप अच्छे से लिख लेंगे समझ के। ठीक है। यह क्वेश्चन पूछता है ना। और आपको याद भी रहना चाहिए। एरोसोल का उदाहरण दीजिए तो कोहरा, बादल, है ना। फोम का उदाहरण क्या होगा, शेविंग क्रीम। सोल का उदाहरण क्या होगा, मैग्नीशिया मिल्क। वैसे ही यहाँ देखिए जेल का उदाहरण क्या होगा, जेली, पनीर इत्यादि। अब चलते हैं आगे हम। अब देखिए कोलाइडल विलयन के कुछ गुण धर्म हैं जिनको आपको अपने कॉपी में लिख लेना चाहिए। ठीक है। देखिए यह एक विषामांगी मिश्रण है। ठीक, आपको बता चुके हैं। अगला है कोलाइडल के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। देखिए निलंबन में उसका कण देखा जा सकता था आंखों से, लेकिन कोलाइडल विलयन का कण आंखों से आप नहीं देख सकते हैं। अगला है ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, है ना, तथा उनके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। मतलब कोलाइडल विलयन से जब प्रकाश का किरण गुजारा जाता है ना, तो उस प्रकाश के किरण को क्या करता है वह कोलाइडल विलयन फैला देता है, और उस प्रकाश का किरण को आप देख भी सकते हैं। आप देखे हुए या किसी रूम में जब गर्दा रहता है ना, और वहाँ से जब प्रकाश का किरण को जब आप टॉर्च मारिएगा तो वह आपको गर्दा एकदम उड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा उस प्रकाश के किरण में, है ना। अगला है जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब यह क्या होता है, तल पर बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है। ठीक है। अगला है जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक है। अच्छा अगला है ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया सकते हैं। आप इनको छानन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, किंतु विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक से आप क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। आप देखिए होइएगा ये दूध से या दही से क्या करता है, लोग घी निकाल देता है ना। कैसे, उसको ये रही से रह के उसको, है ना, घुमा घुमा के मथ के क्या करता है, उसको उसमें से घी निकाल लेता है। तो उसी मथने का जो विधि है उसको क्या कहते हैं, अपकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है। तो कोलाइडल विलयन के गुणधर्म आप समझ चुके हैं अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं। पाठगत कुछ प्रश्न है इसमें, है ना, इनको क्या करना है, आपको हल करना है। तो देखिए पहला प्रश्न है, उदाहरण के साथ समांगी और विसमांगी मिश्रण में विभेद कीजिए। मतलब उदाहरण के साथ आपको समांगी और विसमांगी मिश्रण में क्या करना है, अंतर बताना है। तो देखिए इसका उत्तर होगा, आप लिखे भी होंगे अपने कॉपी में, आप यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं। ऐसा मिश्रण जिनका बनावट एक समान होता था, इनके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सके, इनको क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं, जैसे दूध, चीनी, पानी या घोल, हवा इत्यादि। वैसे ही विसमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिनके अंश भौतिक रूप से अलग होते हैं और इनके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है, इसको क्या कहते हैं, विसमांगी। जैसे गेहूँ चावल का मिश्रण, बालू गिट्टी का मिश्रण इत्यादि। ठीक है, तो इसको आप लिख लें। देखिए अगला प्रश्न है, विलयन, निलंबन और कोलाइडल एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। मतलब विलयन, निलंबन और कोलाइडल, है ना, कोलाइडल, विलयन, यह तीनों एक दूसरे से कैसे भिन्न है, इसका आंसर आपको लिखना है। तो यहाँ देखिए विलयन जो है यह दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या है, समांगी मिश्रण है। ठीक, विलयन क्या है, समांगी मिश्रण है, जबकि यह निलंबन और कोलाइडल जो है यह दोनों विसमांगी मिश्रण है। ठीक है, यह दोनों विसमांगी मिश्रण है। विलयन समांगी मिश्रण है, निलंबन और कोलाइडल क्या है, विसमांगी मिश्रण है। अब हम निलंबन और कोलाइडल में हम अंतर समझ लेते हैं। यह दो या दो से अधिक पदार्थों का विसमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण क्या होता है, विलायक में निलंबित रहते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। लेकिन इसी के उलट कोलाइडल विलयन में क्या होता है कि यह भी एक विसमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण इतने सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म होने के कारण ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, निलंबन के कण को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन कोलाइडल विलयन के कण हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो तीनों में क्या अंतर है आप समझ गए अच्छे से। अब देखिए अगला और अंतिम प्रश्न है इसमें 3 नंबर, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 सोडियम क्लोराइड, ये देखिए 36 ग्राम है, ठीक, 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान में इसकी सांद्रता प्राप्त करें। ठीक है, हमको इस विलयन का सांद्रता प्राप्त करना है।
तो देखिए आप पीछे पढ़ चुके हैं कि विलयन की सांद्रता बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुने 100। देखिए इसमें विलेय जो है वह सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है आपको कितना 36 ग्राम, ठीक। और विलयन जो है वो जल है, ठीक। विलाय क्या है, जल है, जिसको विलयन भी कह सकते हैं। तो यह जल कितना है 100 ग्राम है। और आपका सूत्र क्या है, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, यानी विलेय का द्रव्यमान कितना है 36 ग्राम बटा विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम, गुने 100 तो गुने 100, ठीक है। अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा, आपका क्या बच गया 36% आपका आंसर हो गया। मतलब विलयन की सांद्रता कितना होगा 36% होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम हल करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से समझा आज कि विलयन क्या है, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग ने विलयन की सांद्रता को समझा अच्छे से, और फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा निलंबन क्या है, ठीक। निलंबन के गुण धर्म को भी हम लोगों ने समझा, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझे कि कोलाइडल विलयन क्या था, है ना। सभी को अच्छे समझ के जितना भी नोट्स था सबको हमने लिखा, और अंत में इस प्रश्न ये 3 प्रश्नों को भी हल किया, ठीक। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिश्रण के घटकों को कैसे हम अलग करते हैं, उसको कैसे पृथक्करण करते हैं, ठीक है। तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखें। यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताएं कमेंट करके, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।